भराली हादसे में आपने कई वीडियोस देखे होंगे, उनमें से एक वीडियोस पे भी आपकी नज़र ज़रूर गई होगी कि उस मलबे से, उस आपदा के बाद जो मलबा आया था गांव की तरफ, उस मलबे से एक शख्स जिंदा बचकर वापस आता है। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे साथ अभी वही एक शख्स मौजूद हैं जो उस हादसे से जिंदा बचे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह पंवार। तो आप उस हादसे से कैसे बचे सर? उस मलबे से आप निकल कर वापस आए? मैं नीचे मंदिर हमारी पूजा होती है शंकर भगवान जी के वहाँ, तो वहाँ से हम 1 बजे निकला। एक मित्र और था मेरे साथ, भतीजा मेरा। मंदिर था, हल्की बारिश हो रही है, ट्रैफिक चल रहा है, किसी तरफ किसी का दिमाग भी नहीं रहा। पानी हमारा जैसा बहता है वो सही बह रहा था पानी, क्योंकि अगर पानी चढ़ता तो लोगों को संकेत मिल जाता इसका अन्य दिनों के लिए कि कुछ कुछ होने वाला होने है। वाला है। और सामने इसके संकेत तो थे इसके पहले कि यार आपदा आएगी यहाँ। अच्छा, ऐसा पहले से कुछ 13 में आई, 17 में आया, ये हल्का पानी बड़ा मलबा आया भरा हल्का। इस तरह से हम इसके संज्ञान में तो था ये, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं था कि तूफान आएगा इतना खतरनाक किया, लेकिन हुआ ये। हम गए मार्केट में बैठे, आप 1 घंटे इधर अपना चाय वाय पी, और 1 बजे मैंने देखा टाइम 1:10 हो रही। मैंने कहा मैं भी खाना खाने चलता हूँ। मेला भी था हमारा यहाँ, गांव में मेला था, लोकल मेला होता। मेला था, उनका खाना खाना खाते हैं। मैं मेले जाएंगे, 2 बजे शुरू होता था मेला हमारा। लोग पब्लिक तक खाने जा रहे थे, सभी लोग आने, कुछ लोग आ भी रहे थे गाँव से, उतर रहे थे धीरे धीरे खाना खाने। हमने वहाँ से मैं खाना खाया अपने होटल के नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर, मेरा ऑफिस था, और वहीं में खाना खाया और मैं टीवी देखने लग गया थोड़ी। फिर उठा मैं अपने जूते, तो मैंने जाना था बैंक निकलना था। तो मैंने अपना कैश वैश गिन गुन के बिल्टी बना के मंदिर के पैसे भी जमा कर। तो मैंने जाना था, तो मैंने देखा टाइम क्या, उस टाइम बिहार का चुनाव चल रहा था, मैंने न्यूज़ सुन रहा था, नीतीश बिहार का चल रहा था। मैंने देखा टाइम, मैंने कहा यार तो 1:45 हो रही है। मुझे नहीं पता है बार आ चुकी है। अच्छा, ये आ चुका था आपको उस समय पता? मुझे कोई मालूम नहीं है। मैंने पहले जब खाना खाया, मैंने 101 करोड़ में नीचे नदी तक भी गया देखने को, पानी देखने को। उसके बाद आया, मैं अंदर बैठ गया, जूते पहने, कपड़े तैयारी में था। देखो ना 1:45 हो रही है। मैंने कहा मैं निकलता हूँ और होटल में एक चाय पीता हूँ, तब 2:30 बजे लगभग बैंक खुल जाएगा, जमा कर दूँ। फिर मेला भी था ही। अरे मैं देखा तो जैसा मैंने घड़ी देखी 1:45 में खड़ा उठा और दरवाजा टूट गया और सीधा मलमा अंदर, आपके घर के पूरा अंदर ही घुस गया मलमा। वो बाढ़ पतने उससे 10-15 मिनट पहले आ चुकी थी, मैंने देखा नहीं है बाढ़। देखा मैंने बाढ़ तो सारा मलमा ही मलमा पूरा भर, एक बेसमेंट मेरा पूरा भर चुका था। आया मैं जो है, कुछ नहीं हुआ मेरे से। मैंने देखा कुछ नहीं हो सकता मेरे से। तो फोन चल रहे थे, नेट चल रहा था उस टाइम। मैंने किसी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा शहर बाढ़ आ गया, या मैं तो फंस गया इस मलबे में। उसने कहा चाचा फंसे क्या आप, यहाँ तो सारा जा चुका है बाजार, आप एक काम करो, आप कूद मार दो। मैंने कहा, सोचा मैंने, नहीं मारा मैंने कूद। मैं दरवाजे पे इतना सा डूब गया अंदर ही, दरवाजा टूट चुका। भगवान की कृपा कैसे बली लकड़ी टूट करके ठीक दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। वो सारा मिला मेरे को, नहीं तो मेरे दरवाजे पे काम हो जाता था, बचना नहीं था। बल्ली का सहारा मिला मुझे, तो बड़ी मुश्किल बात 15 मिनट बाद में बल्ली के सारे ऊपर मन में से पाँव निकाल पाया। पीछे दूसरी मंजिल रीलिंग पकड़ी, फिर मैं दूसरी मंजिल पे, तो वहाँ में आधा घंटे लगभग फंसा रहा, घूमता रहा। जब मलबा चारों तरफ से भर चुका था, पूरा होटल जो हिल रहा। मैंने कहा यार मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरे चक्कर में खाना खाया, मेरी तबीयत खराब भी नहीं थी। जब होटल चलने लग गया तब मैंने कहा ऐसा तो मरना ये था कि मैं कोशिश करनी, मुझे बचना मुझे है नहीं, कोशिश करना था। इसलिए मैंने वहाँ से कूद मारे अपने होटल से पीछे। तब जाके एक कैन थी आगे, नीली सी कैन थी, किसी की तेल की बह रही थी। अच्छा, उसे पकड़ लिया आपने? नहीं, मैंने उस पर कूद मार दी, कैन के ऊपर कूद मार, कैन गई मिट्टी में अंदर, पत्नी कहाँ घुस गए और मैं यूं पलट गया। फिर अगर कैन होता सीधा यूं कूद मार, तो मैंने अंदर ही जाना था, तब नहीं बचना था। उसने मुझे क्या दे, जंप दे दिया। तो फिर आप निकल कर वापस? फिर मैं काटता रहा उसको, कहाँ था कहाँ पहुंच गया।
काटता रहा, मलबा इतना दिखने को बहुत स्लो चल रहा था, मतलब कैसे बहुत तगड़ा। उसमें लकड़ियां थी, पत्थर थे, जैसा कैसा मुझे निकलता रहा। जहाँ तक पहुंचूंगा मरना तो निश्चित था, अपने में एकदम निश्चित था मरना था। पहले मैं सोच रहा था कि फंसा हुआ, कि पहले मैं मरने की सोच रहा था, मैं ऐसा मरूँ फटक से मर जाऊंगा, ताकि मुझे तड़पना नहीं। फिर दिमाग बदल गया, सारा ऑटो चलने लग गया। तो उसके बाद में जैसा मैं यहाँ से निकला वहाँ तक कम मुझे एक तालाब पानी का, मैंने कहा जितना मैं इस गेट में जाऊँगा उस तालाब तक थोड़ा रह गया था, इस तालाब में जाऊँगा और इसमें पानी है और इसमें साफ करके हल्का हो जाएगा। और जैसा उस तालाब में गया तो साला उसके अंदर सारी चिकनी मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी और मैं और भी धंस गया उसके अंदर। वहाँ वो मिट्टी मेरे को नीचे खींचने लगी और वहाँ मेरे को कोई सहारा नहीं मिला। हाँ, भगवान की कृपा रही कि वहां से पता नहीं है पेड़ नहीं था कहीं भी बचा हुआ, वो पेड़ पता नहीं कहाँ से आ गया। वो फिर तो वहीं पे रुक गया, गड्ढे के पास, जैसे बल्ली दरवाजे के पास रुके वैसे वो पेड़ गड्ढे के पास रुक गया। उस पेड़ ने मेरे को बड़ा सहारा दिया। फिर इधर लोग चिल्लाने अगर भाई मेरा नाम किंग है बोलते हैं। अच्छा, अरे किंग भाई जी बचे हैं तो आप उस पेड़ को पकड़ो, नहीं तो और आ रहा बहुत तकड़ा आ गया पीछे से। फिर मैंने जल्दबाजी किया, पकड़ा मैंने पेड़ पे, बड़ी 10-15 मिनट लग गए मेरे को मिट्टी से निकलने में। और पेड़ पे बैठ गया, मैं थक गया था, काम नहीं कर रहा था, इतना थकान लगी बॉडी को, जलन भी पड़ी थी, लकड़ी चुभी थी जगह जगह। बैठा जब तक 2 मिनट बैठा तब तक लोग चिल्लाए भाई जी बच जाओ, अगर बचे हैं तो पेड़ पकड़ो कूद मारो पेड़ से। आगे एक लेंटर दिख रहा है, ये कह रहे थे लोग कि लेंटर दिख रहा है थोड़ा उसके ऊपर कूद मारो पेड़ से। देखो मैंने पेड़ के अंदर निकल के ऊपर देख, सही में मुझे लेंटर दिखा। उस पेड़ से मैंने लेंटर पे कूद मारी, लेंटर से जैसा मैंने कूद, एक गाड़ी थी आगे बही हुई, उस गाड़ी के छत पे कूद मारा, पीछे ने लेंटर दिखा, गाड़ी से जैसे रोड किनारे दीवार पकड़ी ना वो गाड़ी दिखी। उसके बाद तो मैं तब जाके रोड पे आया, बच गया। तो कुल मिला के चमत्कार था भोलेनाथ माँ गंगा का, इस चमत्कारी वाले ढंग से बच पाए। ये खतरनाक लीला थी।